इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स हैं और एक बड़े ज़रूरी विचार पर बात करते हैं कि कैसे ज़िंदगी में बड़े बदलाव वो लगातार छोटे छोटे कदम उठाकर लाए जा सकते हैं। इन नोट्स का कह सकते हैं सार यही है, छोटे ही लगातार कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं नोट्स को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनके हिसाब से सिर्फ प्रेरणा या वो मोटिवेशन के भरोसे रहने से ज़्यादा असरदार क्यों है लगातार कोशिश करते रहना। चलिए देखते हैं। हाँ, ये विषय वाकई बहुत प्रासंगिक है आजकल। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बड़ा बदलाव लाना है तो कोई बड़ी प्रेरणा चाहिए होगी, लेकिन ये नोट्स कह रहे हैं कि शायद असली ताकत कहीं और है, रोज के छोटे नियमित कामों में। देखिए जरा ये क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, तो नोट्स में जो पहला और शायद सबसे अहम सवाल है वो यही है कि ये जो निरंतरता है, मतलब लगातार लगे रहना, ये सिर्फ जोश या प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। क्या कहते हैं नोट्स इस पर? बिल्कुल, नोट्स इसी बात पे जोर देते हैं। वो कहते हैं कि प्रेरणा तो आप समझिए एक लहर जैसी है, आती है, जोर दिखाती है, फिर चली जाती है। आप हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन निरंतरता वो एक नींव की तरह है। हर रोज का छोटा सा काम, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, उस नींव में एक और पत्थर जोड़ता जाता है। नोट्स शायद इसे ऐसे देखते हैं कि ये रोज इच्छा शक्ति को आजमाने के बजाय धीरे धीरे एक आदत बनाने जैसा है, एक ऐसी आदत जो फिर खुद ब खुद चलती है। ये बात तो है। प्रेरणा पे टिके रहना तो मतलब उतार चढ़ाव झेलना हुआ। और शायद इसीलिए नोट्स में माइक्रो हैबिट्स का जिक्र है, मतलब बहुत छोटी आदतें, क्योंकि छोटी चीजें लगातार करना शायद आसान है। हाँ, आपने सही पकड़ा। नोट्स का तर्क कुछ ऐसा ही लगता है। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश अक्सर या तो हमें डरा देती है या फिर हम थक जाते हैं। माइक्रो हैबिट्स का जो सिद्धांत है, जैसा इन नोट्स में लगता है बताया गया है, वो इसी मनोविज्ञान पर काम करता है। आदतें इतनी छोटी हों कि उन्हें ना करने का कोई बहाना ही ना मिले। नोट्स में शायद उदाहरण नहीं है जैसा आपने कहा, पर जोर सिद्धांत पर है। शुरुआत इतनी छोटी हो कि हमारे दिमाग को लगे ही नहीं कि कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। अच्छा, तो मतलब जैसे रोज सिर्फ एक पन्ना किताब का पढ़ लिया, या बस 2 मिनट कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर ली, ताकि शुरू में ही बोझ ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स का इशारा कुछ इसी तरफ है। और देखिए, यहीं से बात जुड़ती है उस छोटी जीत और गति यानी मोमेंटम के मनोविज्ञान से। इसका जिक्र भी है नोट्स में। जब कोई व्यक्ति रोज ये छोटे, भले ही वो नगण्य लगे, काम भी पूरे करता है, तो उसे एक छोटी सी सफलता का एहसास होता है। हाँ, ये तो होता है। जैसे चेकलिस्ट पर कोई चीज टिक करने से जो एक संतुष्टि मिलती है। सही कहा। और नोट्स के मुताबिक यही छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक जीतें बहुत मायने रखती हैं। ये सिर्फ हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ाती, बल्कि एक कह सकते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया का चक्र शुरू करती हैं। नोट्स में शायद इसे सफलता की लहर पर सवार होना जैसा कुछ कहा गया होगा। हर छोटी जीत अगली जीत को थोड़ा और आसान बना देती है। इससे एक लय बनती है, एक मोमेंटम। फिर ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं रहता, ये एक डिजाइन बन जाता है। तो इन नोट से जो मुख्य बातें समझ आ रही हैं वो ये हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़ी प्रेरणा या कोई बहुत बड़ी शुरुआती की जाए। असली खेल तो लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहने का है, जैसा इन नोट्स में बार बार लगता है, कहा गया है। एकदम सही। अगर हम संक्षेप में कहें तो इन नोट्स के मुताबिक पहला, निरंतरता प्रेरणा से ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा टिकाऊ है। दूसरा, बहुत छोटी आदतें, वो माइक्रो हैबिट्स, शुरू करना आसान है और समय के साथ उनका असर जुड़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। और तीसरा, इन छोटी आदतों से में जो लगातार छोटी छोटी जीत मिलती हैं, वो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ते रहने की ताकत या गति देती हैं। ये वाकई कुछ काम की बातें हैं जो इन नोट से मिली हैं हमें। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर हम इन नोट से ये समझ रहे हैं कि छोटे लगातार कदम इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर असल में वो क्या चीज़ है जो हमें इन्हें लगातार करने से रोकती है? ये जानने और करने के बीच का जो फासला है, ये क्यों है? इस पर सोचना शायद इस बातचीत का अगला कदम हो सकता है।